बशीर बद्र ने क्या खूब कहा है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। केंद्रीय मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कार्यशैली के प्रति कितने सजग हैं और जो बात वे कहते हैं अथवा लिखते हैं कितनी जिम्मेदारी से लिखते हैं उसका बाकिया सामने है। अब आप उस पर हैरानी करें ना करें ये आपके ऊपर है। दरअसल गुना संसदीय क्षेत्र के गुना बीना रेल लाइन पर चलने वाली कुछ ट्रेनें कोरोना काल से बंद हैं, तो जबलपुर इंदौर ट्रेन जो पूर्व से बंद है और उज्जैन देहरादून ट्रेन का जो रूट बदल दिया गया उसे भी गुना बीना रूट से पुनः चालू करने की मांग यात्री करते आ रहे हैं। इन्हीं मांगों के संदर्भ में अब बाकिया देखिए। सांसद सिंधिया ने शनिवार को अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी के नाम सोशल मीडिया पर हृदय से धन्यवाद का संदेश प्रेषित किया। वैष्णव जी, हृदय से धन्यवाद जिन्होंने मेरे अनुरोध पर कोटा इंदौर इंटरसिटी को गुना तक बढ़ाने और गुना बीना मेमो ट्रेन को रोटियाई तक संचालित करने की स्वीकृति देकर पूरे क्षेत्र को नवरात्रि के पर्व पर अनमोल सौगात दी है। इसी के साथ ही लिखा है कि अब मेमो ट्रेन के रोटियाई तक विस्तार होने से क्षेत्रवासी रोटियाई से ही कोटा इंदौर इंटरसिटी पकड़ सकते हैं। इससे अशोकनगर और इंदौर अब सीधा जुड़ गए हैं, जो यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांग थी। रेल नेटवर्क के इस विस्तार से क्षेत्रीय जनता को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी और अंचल की प्रगति की रफ्तार को नई दिशा मिलेगी। सांसद सिंधिया का रेल मंत्री को हृदय से धन्यवाद का संदेश। अब इस संदेश में हैरानी की बात देखिए कि रेलवे ने कोटा इंदौर इंटरसिटी को गुना तक बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है और सांसद सिंधिया द्वारा हृदय से रेल मंत्री को धन्यवाद दे दिया गया। अब यहाँ ये भी बता दें कि रेलवे के तकनीकी कारणों से जब कोई भी एक नंबर की ट्रेन जिस जंक्शन से गुजरती है फिर उसी नंबर की ट्रेन उसी जंक्शन पर लौटकर नहीं आती। इस कारण से कोटा इंदौर ट्रेन रोटियाई से एक बार गुजरने के बाद गुना होकर पुनः रोटियाई नहीं आ सकती। इस कारण से रेलवे द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया और ना होना संभव है। इस तरह से सांसद सिंधिया का ये संदेश लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। एक तरफ कोटा इंदौर ट्रेन को गुना तक बढ़ाने की बात, तो दूसरी तरफ गुना बीना मेमो को इंटरसिटी से कनेक्टिविटी करने की बात लोगों के दिमाग के ऊपर से गुजर रही है। तो अब ये भी सुनिए सांसद सिंधिया के रेल मंत्री को प्रेषित संदेश को लेकर क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर योगेश मिश्रा। क्षेत्रीय सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस को गुना तक बढ़ाए जाने तथा बीना गुना मेमो ट्रेन को रोटियाई तक बढ़ाए जाने के संबंध में जो धन्यवाद देने का एवं आभार का ट्वीट माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी के लिए किया गया है, उसमें इंदौर कोटा एक्सप्रेस के गुना तक आने संबंधी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ट्वीट को रिप्लाई देते हुए हमने उनसे यह आग्रह किया
कि आप यह स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इसका आदेश कहाँ है, क्योंकि यह विसंगति और भ्रम की स्थिति सब में उत्पन्न हो रही है कि क्या कोटा इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस गुना तक आएगी या मेमो ट्रेन रुधियाई तक जाएगी। क्योंकि इंदौर कोटा इंटरसिटी एक्सप्रेस यदि गुना तक आती है तो उसको फिर कोटा के लिए रुधियाई तक जाना होगा, यह उल्टा सिस्टम शायद स्वीकार योग्य नहीं होगा। हाँ, मेमो ट्रेन रुधियाई तक जाएगी जिससे कोटा इंदौर और इंदौर कोटा एक्सप्रेस यात्रियों को मिल सकेगी और इंदौर जाने का रास्ता आसान होगा। परंतु मेमो ट्रेन का जो टाइम टेबल आया है उसके तहत कोटा इंदौर सुबह 9:10 पर तो मिल जाएगी यात्रियों को, परंतु इंदौर से कोटा जाने वाली जो ट्रेन है वह रात को 8 बजे के बाद रुधियाई में आती है। उसके लिए मेमो ट्रेन का टाइम टेबल या अन्य ट्रेन इसके बाद चलानी होगी, तभी यात्रियों को इंदौर का फ़ायदा मिल पाएगा। अन्यथा एक तरफ से फ़ायदा हो जाएगा, दूसरी तरफ से नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में यात्रीगणों की परेशानी को दूर करने के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से यही निवेदन है कि वह इंदौर कोटा एवं कोटा इंदौर एक्सप्रेस के गुना तक आने संबंधी जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका स्पष्टीकरण वह जरूर देने का कष्ट करेंगे, ताकि सभी लोगों में भ्रम की स्थिति दूर हो सकेगी, या इंदौर कोटा या कोटा इंदौर एक्सप्रेस के गुना तक आने का जो रेल बोर्ड का ऑर्डर है वह जारी कराने की वे कष्ट करेंगे। साथ ही अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज भी माननीय सिंधिया जी से अपेक्षा है कि ये रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए वे अन्य ट्रेनों के स्टॉपेज का भी ऑर्डर रेल बोर्ड रेल मंत्रालय से अवश्य जारी कराएंगे। यही उनसे आग्रह है ताकि आम जनता में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है वह दूर हो सके। सांसद सिंधिया के इस तरह के संदेश के अलावा एक बाकी और भी लोग अभी भूले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा जबलपुर इंदौर इंटरसिटी ट्रेन को पुनः चालू करने का वायदा किया था। लोग याद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। आपने कहा विकास की बात की, ट्रेनों की बात की, जबलपुर इंदौर ट्रेन बंद है, आप कहते हैं वो चालू है, चल रही है, मैंने चलवाई है। मैंने जबलपुर इंदौर ट्रेन चलाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे खेत में सुई को ढूंढ रहे हैं, और आपकी रिसर्च को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा मुझे अपनी बात रखने जी। मैंने केवल जबलपुर इंदौर ट्रेन नहीं चलाई। मैंने जिस अशोकनगर स्टेशन में कौवे बोलते थे, उस अशोकनगर स्टेशन में 10 से 15 ट्रेनें चलाई, और आपने उस ट्रेन का संदर्भ दिया। अब मैं उस समय क्षेत्र का सांसद नहीं था, मैंने चलाया था जब मैं क्षेत्र का सांसद था, जिम्मेदारी मेरी थी। अगर एक ट्रेन बंद हुई है, और आप भी मत भूलिएगा कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेन बंद भी हुई थी। अब आपने पॉइंट आउट किया है, चुनाव के बाद अगर आपका आशीर्वाद रहे उससे दोबारा चलाने की कोशिश मैं करूंगा।